नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आई रुक करते इस खास खबर की ओर। अलीगढ़ महानगर के औरंगाबाद में स्थित प्रसिद्ध नौ देवी मंदिर पर चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर भक्तों का आस्था और श्रद्धा का अनूठा संगम देखने को मिला। इस पावन अवसर पर दूर दूर से आए भक्त देवी माता के 9 स्वरूपों के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े और यहाँ हर दिन भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है, जो माता के चरणों में अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। वहीं नौ देवी मंदिर के महंत भगवान दास महाराज जी ने मंदिर के इतिहास की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैसे ये मंदिर प्रारंभ में एक साधारण स्थल था, लेकिन समय के साथ और भक्तों की निरंतर श्रद्धा के चलते ये एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन गया। बता दें कि चैत्र नवरात्रि के दौरान मंदिर का माहौल भव्य और श्रद्धा से भरपूर रहता है। भक्त मां के विभिन्न स्वरूपों की पूजा करते हैं, जिसमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री के रूप शामिल हैं। मंदिर परिसर में भव्य सजावट, रंग बिरंगे झंडे, फूलों की सजावट और पूजा अर्चना के साथ हर दिन विशेष अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। भक्त माता के दरबार में जय माता दी के उद्घोष के साथ आस्था की गूंज भर देते हैं और इस अवसर पर सी न्यूज़ भारत चैनल के ब्यूरो चीफ संजीव शर्मा ने मंदिर के महंत भगवान दास महाराज जी से खास बातचीत की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मंदिर पर है, यहाँ पर भक्तों की काफी लंबी लाइनें लगी हुई है। हम भक्तों से जानना चाहेंगे क्या कहते हैं भक्त। देखते हैं, क्या नाम है आपका? दीपक नाम है मेरा। दीपक जी, क्या कहना चाहेंगे नवदेवी मंदिर पर आप आए? मंदिर की प्रतिमा बहुत पुरानी है। कब से आ रहे हैं आप? हमें जब से हमने जन्म लिया है, माँ बाप के साथ शुरुआत से आ रहे हैं। कहाँ के रहने वाले आप? दुर्गाबाड़ी से, अलीगढ़। दुर्गाबाड़ी से यहाँ पर आते हैं तो क्या देखते हैं भैया जी, किस तरीके की सुविधा बताएं? अब भव्य दर्शन साहब, कृपा है माता की। और भी भक्त हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे कि नवदेवी मंदिर पर किस तरीके से पूजा अर्चना होती है। क्या आपका क्या नाम है? उसमें जी क्या कहना चाहेंगी मंदिर के बारे में? बहुत प्राचीन मान्यता है, सभी लोग आते हैं, रातों में जाते हैं, जिस तरीके से देखा जाता है काफी भीड़ लगती है सुबह से ही, तो कब से आ रही हैं आप? और भी हमारे साथ भक्त हैं, उनसे भी जानना चाहिए, क्या कहना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिवाकर है। दिवाकर जी, क्या कहना चाहेंगे माता के मंदिर के बारे में? मैं यहाँ जब से पैदा हुआ हूँ तब से आ रहा हूँ और काफी प्राचीन मंदिर है और काफी मान्यता है। आसपास के क्षेत्र में भी यहाँ की मान्यता काफी फैली हुई है। देवी माँ बहुत पुरानी विराजमान है यहाँ से और उत्पन्न है यहीं से, यहीं से उत्पन्न हुई है, यहीं पे मिली थी मूर्ति, इसी से यहाँ से उत्पन्नता है। हम अलीगढ़ औरंगाबाद में स्थित प्राचीन सिद्धपीठ नौ देवी मंदिर पर आए हुए हैं। यहाँ पर महंती जी से जानना चाहेंगे कि 9 रूप माता के यहाँ पर विराजमान हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से यहाँ पर पूजा पाठ होती है, चैत्र नवरात्रियों में किस तरीके का शुभ मुहूर्त है, माता की पूजा भक्तों में किस तरीके का उत्साह देखा जा रहा है। बहन जी बताइए किस तरीके का रहा है। हाँ जी, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो श्री दुर्गा मैया की जय। आज आप जिस प्रांगण में यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये श्री नवदुर्गा मैया का प्रांगण है और अलीगढ़ का प्रसिद्ध मंदिर है। हरिगढ़ में यहाँ पे इस हरिगढ़ मंडल के बहुत दूर दूर से भक्त लोग यहाँ पर आते हैं और ये मैया का सिद्ध पीठ कहलाता है ये मंदिर। और यहाँ पे जो भी भक्त अपनी मनोकामनाओं को लेके आते हैं, मैया रानी उनको उनकी मनोकामनाओं को अवश्य ही पूर्ण करती हैं। तो इसलिए आज ये जो चैत्र नवरात्र का जो शुभारंभ हुआ था, उसका आज ये अष्टम दिन है और आज महागौरी माता का दिन है और महागौरी माता की कृपा से आज अष्टमी को जो विशेष रूप से यहाँ पे अष्टमी और नौमी और सप्तमी, ये 2-3 जो तिथियाँ होती हैं, ये विशेष तिथियाँ हैं यहाँ की और इस पे विशेष रूप से मेला लगता है और भक्त लोग बड़ी दूर दूर से यहाँ पे आते हैं और सबकी मनोकामनाएं मैया माता रानी पूरी करती हैं। और उसकी उपलक्ष्य में हम लोगों की तरफ से यहाँ पे मंदिर की जो समिति है और जो संचालन समिति है उसकी ओर से और हमारी ओर से भी सभी भक्तों के लिए बाइक आदि उनके लिए पुरुषों के लिए अलग लाइन बनाई गई है और महिलाओं के लिए अलग लाइन बनाई गई है, जिससे कि किसी प्रकार की दर्शन करने में असुविधा ना हो। और उसके अलावा
यहाँ पे जल का प्रबंध अच्छा है, और उसके अलावा यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से महिला पुलिस भी और पुरुष पुलिस बल भी यहाँ तैनात है, और सभी का सहयोग यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से मिल रहा है सबका। और मंदिर की तरफ से सारे प्रकार के प्रबंध जो हैं वो सुचारू रूप से किए गए हैं। वहीं हम मंदिर की बात करें कि मैया का किस तरीके से यहाँ पर अवतरण हुआ, किस तरीके से 9 देवी रूप यहाँ पर विराजमान है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ का जो इतिहास है श्री नवदुर्गा मंदिर का, ये बड़ा प्राचीन इतिहास है। ये लगभग 100 साल से भी ज़्यादा पुराना इतिहास है। और हमारे एक उदासीन पंचायती नए अखाड़े के संत थे बाबा ब्रह्मदास जी, तो वो आकर के उन्होंने यहाँ पे आकर के तपस्या की थी। उस समय ये स्वरूप जो था, ये आबादी नहीं थी यहाँ पे। आज से 100 साल पहले आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय यहाँ क्या होगा। ये केवल जंगल था, क्योंकि यहाँ पे हरिगढ़ में जो अचल ताल कहलाता है शिव मंदिर, वहीं तक आबादी थी, उसके आगे जंगल था। तो यहाँ पे बाबा जी ने, ये बगीची थी, यहाँ पे पहलवान लोग भी कुछ जो रजवाइश किया करते थे, और उस समय यहाँ आकर के बाबा जी ने अपना धोना लगाया। और बाबा जी ब्रह्मदास जी माता के अनन्य भगत थे। वो उनको माता दुर्गा के ऊपर बड़ी श्रद्धा थी, तो इसलिए वो सुबह शाम माता की आरती किया करते थे। तो एक दिन होता क्या है जो हमारे इतिहास में, हमारे अखाड़े में जो इतिहास है उनका, उसके अनुसार बाबा ब्रह्मदास जी यहाँ पे बैठे थे, और वो संध्या का समय था। संध्या के समय सभी जीव यहाँ से चले जाते हैं, कोई भक्त भी है तो वो भी अपने घर को चले जाते हैं, कोई नहीं था यहाँ। और बाबा जी उस समय ध्यान मगन हो गए, शाम के समय बैठ गए ध्यान में। तो ध्यान में ऐसे बैठे कि आरती का जो समय था वो निकल गया, और वो लंबे समय तक ध्यान में बैठे रहे। उसके बाद जब उनका ध्यान भंग हुआ, वो वापस अपनी समाधि से जागे, तो उस समय देखते क्या है कि जो रोज का समय था आरती का, उसी समय मतलब जी यहाँ पे एक ज्योति प्रकट हो रही है, और बड़े दिव्य रूप से वो जल रही है। उसी जगह पे जल रही जहाँ रोज जलाते थे, लेकिन यहाँ को जलाने वाला था नहीं, क्योंकि बाबा स्वयं अपने हाथों से ज्योति जलाया करते थे। तो उस दिन उनको लगा कि क्या हो गया, ये ज्योति किसने जलाई यहाँ। तो बाबा जी को फिर उन्होंने ध्यान मगन होकर के देखते हैं, तो उनको आभास हुआ कि यहाँ पे माता प्रकट हो गई। तो उन्होंने माता के सामने अनुनय विनय की और कहने लगे, महाराज, माता श्री, अगर आप यहाँ साक्षात प्रकट हो गई हो तो मुझे आप अपने दर्शन दे दो, साक्षात दर्शन दे दो। तो ऐसा भक्त की बेनती को सुन करके माता रानी ने अपने 9 स्वरूपों में प्रकट हुई। माता कहते 4 जोते इधर और 4 जोते उधर, बीच वाली जोत के अगल बगल 4 जोते और प्रकट हो गई, और बीच वाली जोत से बाबा जी को माता का साक्षात दर्शन होने लगा। और माता जी ने उनको दर्शन दे करके कहा कि बेटा ब्रह्मदास, आप तो मेरे अनन्य भगत हो, और आपको मेरा साक्षात दर्शन, तुमने इच्छा व्यक्त की थी, वो दर्शन आपको हो गया। इसलिए अब ज़्यादा लंबा समय आपके पास नहीं है, आपको आपकी मुक्ति, आप जीवन मुक्त हो चुके हैं, और कुछ ही समय बाद आप मेरे चरणों में आ जाओगे। लेकिन आने से पहले आपका जो एक शिष्य है इंद्रदास, आप उसको बोलना कि वो मेरे नव दुर्गा के स्वरूप में यहाँ पे मेरी स्थापना करवाएं, और जो भी भक्त लोग यहाँ पे आएंगे मैं उनकी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करूँगी, और आपका भी नाम यश हमेशा चलता रहेगा। तो ऐसी ये वरदान दे करके माता यहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। और उसके बाद बाबा ब्रह्मदास जी बताते हैं कि कुछ समय तक यहाँ रहे, और उसके बाद इंद्रदास जी उनके शिष्य थे, उनको उपदेश दे करके बाबा जी ने बता दिया था कि ऐसे ऐसे यहाँ पे माता प्रकट हो चुकी हैं, और उनका 9 देवी के रूप में आप एक मंदिर की स्थापना करवा देना, और मैं तो अब जो है माता के श्री चरणों में जा रहा। तो ऐसा बोल करके बाबा ब्रह्मदास जी का सही शांत हुआ। और उसके बाद बाबा इंद्रदास जी ने बहुत मेहनत की है, और बड़े लोगों को उन्होंने बताया कि यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ये माता जी प्रकट हुई हैं, और ये यहाँ पे इनका स्थान ये है। तो उसी समय से ये जो नव दुर्गा के रूप में जो स्थान है ये प्रसिद्ध हुआ। धीरे धीरे लोग यहाँ आने लगे, और जो लोग आते थे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। तो ऐसे ही करते करते प्रचार प्रसार बढ़ता गया। आज उसी का फल देखिए, यहाँ एक बड़ा दिव्य रूप मठ भी आप देख रहे हैं, और ये दिव्य जो है चारों तरफ से ये बिल्डिंगें भी देख रहे हैं। ये भक्तों का सहयोग है, माता का आशीर्वाद है, और आप जैसे जो है भक्तों का ये प्रचार और प्रसार की जो विधा है आजकल की, जो चैनल चला दिए हैं आप लोगों ने। पहले ये प्रचार आपका अखबारों के, पेपरों के माध्यम से होता था, आजकल आपने ये चैनलों के माध्यम से बहुत तेजी से जो है प्रचार प्रसार हो रहा है। और इसी प्रकार से धर्म जो है, सनातन धर्म की जो परंपरा है, हमारी संस्कृति है हमारी, उसका निर्वहन आप लोग भी अच्छी तरह से कर रहे हैं। और उसी के क्रम में आप देखिए दिन प्रतिदिन माता का आशीर्वाद है
और ये काफिला बढ़ता ही जा रहा है और लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पे जुड़ गए हैं और बहुत देखो मेला ये 3 दिन लगातार यहाँ पे इतनी जनता आती है जिसका कोई आरा पार नहीं रहता है। यहाँ पे अब हम भी गणना नहीं कर पाते हैं कि कितनी मतलब यहाँ पे संख्या आ गई है, लाखों में संख्या पहुंच गई है। तो इसी प्रकार से मैया का आशीर्वाद सबके ऊपर बरस रहा है और बरसता रहेगा। हम लोग माता के इसी प्रकार से सेवा सबकी करते रहेंगे। बोलो जिस तरीके से नौवीं की बात करें तो नौवीं पर किस तरीके से कार्यक्रम जी। रहते हैं और यहाँ पर क्या रहे? नौमी की जहाँ आप ये 8 दिन तो हमारा इसी तरह से ये कार्यक्रम चलता रहता है, लेकिन नौमी के दिन विशेष रूप से माता का भंडारा होता है। माता के भंडारे के लिए भंडारे का जो प्रसाद है उसके लिए सभी लोग बड़ी दूर दूर से यहाँ पे आते हैं और अपना योगदान भी भंडारे के लिए करते हैं। और उसके साथ में जो भंडारे का प्रसाद है वो विशेष रूप से यहाँ बनाया जाता है। माता को भोग लगेगा, हवन होगा, पहले हवन होगा फिर भोग लगेगा और उसके बाद सभी संगत जितनी भी आई है हम 3 प्रकार से भंडारे का मतलब जो है यहाँ पे प्रोग्राम रखते हैं। एक तो ये जो मतलब यहाँ पा नहीं सकते हैं, दूर रहते हैं, तो अपनी पर्ची के माध्यम से उनको मतलब जो है प्रसाद डब्बे में बंद करके दे दिया जाता है कि जो नहीं आ पा रहे हैं तो उनके लिए घर पहुँच जाए। और एक दूसरा जो भी व्यक्ति यहाँ पे प्रसाद पाना चाहता है तो उनके लिए ऊपर भंडारा चलता रहता है, तो वो यहाँ पे उससे कुछ नहीं लिया जाता। उसके लिए आप मतलब जो है भंडारा यहाँ पे निरंतर चलता रहता है। एक उसके बाद भी अगर यहाँ से दोनों जगह से छूटा, कोई केवल उसको प्रसाद ही चाहिए तो हलवा और चने का प्रसाद, हम जो गेट है हमारा इधर दूसरी साइड के साथ में, वहाँ पे हलवा और चने का प्रसाद निरंतर सुबह शाम को जब एक बार भंडारा खुल जाता है उसके बाद बांटना शुरू कर देते हैं और वो रात देर तक चलता है, 12-1 बजे तक, 2 बजे तक। हम लोग माता के इसी प्रकार से सेवा सबकी करते रहेंगे। बोलो जिस तरीके से नौवीं की बात करें तो नौवीं पर किस तरीके से कार्यक्रम जी। रहते हैं और यहाँ पर क्या रहे? नौमी की जहाँ आप ये 8 दिन तो हमारा इसी तरह से ये कार्यक्रम चलता रहता है, लेकिन नौमी के दिन विशेष रूप से माता का भंडारा होता है। माता के भंडारे के लिए भंडारे का जो प्रसाद है उसके लिए सभी लोग बड़ी दूर दूर से यहाँ पे आते हैं और अपना योगदान भी भंडारे के लिए करते हैं। और उसके साथ में जो भंडारे का प्रसाद है वो विशेष रूप से यहाँ बनाया जाता है। माता को भोग लगेगा, हवन होगा, पहले हवन होगा फिर भोग लगेगा और उसके बाद सभी संगत जितनी भी आई है हम 3 प्रकार से भंडारे का मतलब जो है यहाँ पे प्रोग्राम रखते हैं। एक तो ये जो मतलब यहाँ पा नहीं सकते हैं, दूर रहते हैं, तो अपनी पर्ची के माध्यम से उनको मतलब जो है प्रसाद डब्बे में बंद करके दे दिया जाता है कि जो नहीं आ पा रहे हैं तो उनके लिए घर पहुँच जाए। और एक दूसरा जो भी व्यक्ति यहाँ पे प्रसाद पाना चाहता है तो उनके लिए ऊपर भंडारा चलता रहता है, तो वो यहाँ पे उससे कुछ नहीं लिया जाता। उसके लिए आप मतलब जो है भंडारा यहाँ पे निरंतर चलता रहता है। एक उसके बाद भी अगर यहाँ से दोनों जगह से छूटा, कोई केवल उसको प्रसाद ही चाहिए तो हलवा और चने का प्रसाद, हम जो गेट है हमारा इधर दूसरी साइड के साथ में, वहाँ पे हलवा और चने का प्रसाद निरंतर सुबह शाम को जब एक बार भंडारा खुल जाता है उसके बाद बांटना शुरू कर देते हैं और वो रात देर तक चलता है, 12-1 बजे तक, 2 बजे तक भी चलता है। तो निरंतर इस प्रकार से प्रसाद वितरण की व्यवस्था। वहीं जिस तरीके से आरती जो बताती है कि आरती यहाँ पर 2 तरह से होती है, तो क्या रहता है आरती में? जी, आरती जो होती है, जो महानवमी के दिन आरती होती है, एक तो सुबह आरती हमारी जो प्रतिदिन आरती होती है वो 6:30 बजे से 7:30 बजे तक होती है। और उसके बाद एक महाआरती जिसको हम मतलब जो है नवमी के उपलक्ष्य में माता का नव दुर्गा का जो मतलब हमने सप्तशती का पाठ रखा जाता है 9 दिन के लिए, उसकी पूर्णाहुति होती है और पूर्णाहुति के बाद एक महाआरती होती है। महाआरती में मतलब जो वो प्रसाद के पहले यानी संध्या के समय आरती नहीं, वो पहली आरती होती है, तो वो आरती मतलब जो है महाआरती कहलाती है। और उस महाआरती को लेने के लिए बड़ी दुनिया यहाँ पे बहुत दूर दूर से भक्त लोग आते हैं और अपने मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और मैया का आशीर्वाद सबको मिलता है। आरती भी बताते हैं 2 तरह से होती है, जैसे एक बार धूप से होती है फिर दीपक से होती है, क्या है? जी जी, वो पहले धूप से तो देखो वो तो सब जगह एक हमारी परंपरा है, तो पहले हम गूगल धूप वगैरह से आरती पहले धूप देते हैं। सभी जितनी देवी देवता हैं हम सबको धूप देते हैं, पहले स्नान होता है फिर धूप देते हैं, धूप के बाद फिर आरती होती है। आरती जो हम उसमें घुमाते हैं ना हमारे, फिर वो आरती महाआरती कहलाती है, उसकी वो आरती शुरू। तो ये 2 प्रकार की आरती है। महाराज जी ने जिस तरीके से इतिहास बताया, 9 देवी मंदिर किस तरीके से स्थापना हुई, यहाँ पर सुबह से ही भक्तों की लाइन लग जाती है, भक्त यहाँ पर आते हैं, माता से वरदान पाते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अलीगढ़ से संजीव शर्मा, सी न्यूज़ ब्यूरो चीफ, अपने कैमरामैन साथी देवेंद्र सिंह के साथ। यदि आप भी इस पावन नवरात्रि में मां 9 देवी के साक्षात दर्शन करना चाहते हैं तो अलीगढ़ के नौरंगाबाद के इस पवित्र स्थल पर आकर अपनी आस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं।
फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।